एलपी एएलपी और टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए हम लोग पहला आपका मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पहला क्वेश्चन है, निम्न वृत्त में कोण CAD प्लस कोण CBD का मान बताइए। तो देखिए, कोण CAD तो यहाँ ये वाला कोण, और कोण CBD और कोण CBD ये वाला कोण, ये बताना है आपको। तो कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज COD। त्रिभुज हम लोग लेते हैं, त्रिभुज COD में आपका एक कोण दिया हुआ है OCD। कोण OCD दिया हुआ है, कोण OCD बराबर आपका कितना है 30 डिग्री। तो देखिए ये 30 डिग्री, तो इधर वाला भी तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो जब कोण OCD बराबर 30 डिग्री है तो कोण ODC बराबर भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, कोण कितना आएगा 30 डिग्री। अब हम लोग कोण COD की माप निकाल लेते हैं। केंद्र वाला जो ये O बिंदु है, ये वाला कोण निकाल लेते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोण COD की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, तो 180 माइनस, मतलब तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 माइनस दोनों कोणों को जोड़ देंगे, 30 और 30, 30 प्लस 30। ओके, तो यहाँ से 180 माइनस 60 कितना आपका निकलेगा 120 डिग्री। तो कोण COD की वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री। कितनी होगी गाइस 120 डिग्री हो जाएगी। लिख देते हैं इसके ऊपर 120 डिग्री। अब देखिए हमें कोण, रुकिए कलर को करते हैं चेंज। हमें कोण CAD ये वाला, जहाँ से हम लोग गुलाबी कलर से लिख रहे हैं, कोण CAD ये वाला और कोण CBD ऊपर वाला, इनका योग बताना है। तो देखिए वृत्तखंड पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वृत्तखंड पर बना कोण जो होता है वो क्या होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ से कोण CAD बराबर क्या हो जाएगा 120/2। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण CAD कितना आ गया 60 डिग्री। और आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो दोनों का योग बताना है। तो कोण CAD प्लस कोण CBD तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 60। आपको पता होगा क्या होता है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा वैल्यू 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन C, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो 8 है। मान लेते हैं दो प्राकृतिक संख्याएं आपकी x और y हैं, और उनका योग कितना दिया हुआ है, x + 8 बराबर 8 दिया हुआ है। तब यहाँ से एक संख्या तो आपकी x मैंने मानी थी, ये तो है। अब यहाँ से y बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 - x। तो दोनों आपको पता चल गया। आगे कहता है, तथा उनके विलोम का अंतर कितना है 2/15। मतलब 2/15 है, मतलब 1/x माइनस विलोम का अंतर, मतलब बटे में जाएगा। तो 1/8 - x, इसका अंतर आपका कितना दिया हुआ है 2/15। तो हमें संख्याएं बतानी है, x और y की वैल्यू बतानी है, साफ सीधी बात। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा x और 8 - x। देखिए यहाँ से x कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 - x, फिर माइनस लगाया। ओके, अब 8 - x से 8 - x कटा तो आपका x आ जाएगा बराबर 2/15। यहाँ से अब आपका क्या आएगा 8 - 2x बट्टे में, अब x का मल्टीप्लाई करेंगे 8 - x में, तो 8x - x² बराबर 2/15। ये आ गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 2x में, तो 15 × 8 कितना होगा, देखिए
15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा आपका। 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120। चाहें आप गाइस एक काम और कर सकते हैं, ऊपर आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका अंदर कितना बचेगा? 4 माइनस एक्स और बटे में 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2/15। 2 से 2 काटेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब 15 का 4 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चक्कू 60 माइनस 15x और बराबर किसके आ जाएगा? 8x माइनस एक्स स्क्वायर के आ जाएगा। ओके, अब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो देखिए 15x और 8x कितना हो जाएगा? तो ये है आपका माइनस एक्स स्क्वायर उधर है और माइनस का 15x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। तो 23x और माइनस 60 का उधर जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस का 60। ओके, बराबर आपका 0 ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है? माइनस का 15x और माइनस का आपका कितना बन रहा है? देखिए माइनस का 15x तो नहीं बन रहा है लेकिन बन रहा है गाइस। तो यहाँ पर देखिए आपका जो समीकरण बना है इसको हम लोग ऊपर दोबारा से लिख लेते हैं। क्या है आपका समीकरण? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 23x और माइनस का 60 बराबर 0। ये आया आपका, ये आया। अब हम लोग माइनस का भाग दे देंगे इसमें समीकरण में तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, प्लस वाली संख्या जो है माइनस में हो जाएगी 23x और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी 60 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग करते हैं आगे एक्स स्क्वायर, 23x को क्या लिख सकते हैं? 20x माइनस 3x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और प्लस 60 बराबर 0, कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि माइनस का 20 और माइनस का 3x जोड़ेंगे तो माइनस का 23x आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बचता है? x माइनस 20। अब यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो आपका आ जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 20 एक आ गया और दूसरा क्या आ गया? x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 20,3। 20,3 हो गई। देखिए संख्याएं जो हैं आपकी, प्राकृतिक संख्या आपकी 20 नहीं लेंगे हम लोग, हम x की वैल्यू 3 लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में आपका 20 कहीं नहीं दिख रहा है, केवल 3 दिख रहा है ऑप्शन 1 में। तो हम लोग x की वैल्यू को 3 लेते हैं। अब x की वैल्यू आपकी आ गई 3 और y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? तो y बराबर आपका क्या है? 8 माइनस एक्स मतलब 8 माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो 2 वैल्यू आपकी हो गई 3,5। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 3 से लेकर 5 तक। दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए पक्षी और हवाई जहाज ये दोनों क्या हैं? हवा में उड़ते हैं। उसी प्रकार मछली, आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाव। ये दोनों क्या हो जाएंगी? पानी में तैरती हैं। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की राजधानी है तो क्या है? ऑप्शन 2 बर्न। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा हो जाएगी ऑप्शन 1 येन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 30 तथा 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो उन संख्याओं के सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं और जो संख्या एलसीएम जो फैक्टर मिलते हैं उनका मल्टीप्लाई करके हम लोग जो शेष बचता है उसमें जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं 24, 30, 54 के एलसीएम फैक्टर करते हैं गाइस, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया और 30 कटेगा 15 आ जाएगा और 54 कटेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, ये 15 का 15, ये 27 का 27। अब 3 से काटते हैं, 2 से फिर काटते हैं, 2 3 6, 15 और 27। फिर अब 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 निम 27। अब फिर से हम लोग 3 से काटते हैं,
1 5 3, फिर 3 से काटते हैं तो 1 कामा 5 कामा 3, फिर से 3 से काटते हैं तो 1 आएगा यहाँ पर। अब 5 से काटते हैं तो 1 कामा 1 कामा 1। अब जो ये फैक्टर मिले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और क्या है 3 गुणा 3, 2 की घात 3 ये हो गया। और 3 कितने बार आया है, 3 बार आया, और 3 की घात 3 और एक 5 आया है। ओके, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 3 कितना होता है 27, और 5, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 1080 मिल जाएगा। अब हमें अभिष्ट सबसे छोटी संख्या बतानी, छोटी संख्या जब भी निकालनी हो तो ये देखिए एलसीएम निकालेंगे और जो शेष दिया होता है शेष बचे उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 1080 में 5 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1085। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। देखिए डी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है डब्लू, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एक्स, बी का होता है बाई, और ए का होता है जेड। यही तरीका आई जे के एल के लगाएंगे। आई का होता है आर, जे का होता है क्यू, और के का होता है पी, और एल का क्या होता है ओ। तो आर क्यू पी ओ, ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं जिसमें से आपके 3 जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है। तो इसमें देखिए बल्ला, स्टंप और गिल्ली, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित वस्तुएं हैं, लेकिन एम्पायर जो है ये वस्तु नहीं है, ये आपका महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्रिकेट में। एक व्यक्ति होता है जो निर्णय देता है। तो ऑप्शन 2 आपका विषम हो जाएगा। अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई। यहाँ क्या बनेंगे, सूची में सूचीबद्ध है। तो ऑप्शन 2 राज्य सूची में। अगला सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन 1 खिज्र खान ने की थी। देखिए गाइस, आपका अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सा है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो आपका ए प्लस सी अपान बी का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है समीकरण ऊपर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। ओके, 2 का गुणा। अब हम लोग खोलते हैं तो ये हो जाएगा लेफ्ट वाले पद में हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा, और बराबर 2 का मल्टीप्लाई ए बी में करेंगे तो 2ab प्लस बी सी में करेंगे तो 2bc प्लस, और ए सी में करेंगे तो 2ac। अब हम लोग क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं। तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ये तो है, और 2c स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब राइट साइड में जो दिए गए हैं इनका हम लोग दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस में सारे चिन्ह हो जाएंगे। तो 2ab माइनस का माइनस 2bc माइनस 2ac बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए 2a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। तो a स्क्वायर ये हो गया, और 2b स्क्वायर को हम लोग b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो b स्क्वायर इधर ले लिया इसका, और प्लस अब देखिए माइनस का 2ab है तो 2ab आपका इधर आ गया माइनस का, फिर प्लस अब a स्क्वायर ए बचा है आपका तो ये a स्क्वायर ये एक और हो गया, a स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें AC के लिए बनाना है। ओके, ए तो ले लिया है, अब सी देखिए 2c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो गया, और माइनस का 2ac ये हो गया, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। अब देखिए 2bc के लिए देख लेते हैं, b हमें आ रहा एक बचा है तो प्लस b स्क्वायर
और माइनस का 2BC और प्लस सी स्क्वायर आगे और ले लेते हैं प्लस सी स्क्वायर साथ में बराबर हो जाएगा 0। अब कलर को थोड़ा सा करते हैं चेंज। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ये क्या हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस लगाया। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc तो ये क्या हो जाएगा c माइनस सॉरी ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा आपका, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आपका b आ जाएगा। और यहाँ a माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा c आ जाएगा। और b माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा c। ये आपके आ जाएंगे। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है a प्लस सी बटे बी की। देखिए a बराबर आपका क्या है नीचे b प्लस c बराबर आपका क्या है नीचे b और b का नीचे b नीचे है इसको भाई b रखे रहने देते हैं तो 2b बटे v, b से b काटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। ओके 2 किस में आ रहा है ऑप्शन 2 में आ रहा है तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। देखिएगा इस 133 आपका आंसर हो जाएगा। ओके क्यों, बाकी की संख्याएं जो हैं वो 11 से विभाज्य हैं, 11 से कट रही हैं। देखिए 253 11 से कटता है, 11 दूनी 22 11 3 33 कट गया। 231 कटता है 11 11 11 दूनी 22 11 एकम 11 ये भी कट गया। 209 11 एकम 11 11 99 11 नीमा 99 ये भी कट गया। लेकिन 133 आपकी 11 से नहीं कटेगी तो ऑप्शन 1 आपका विषम हो जाएगा। अगला सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो ऑप्शन 3 खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला है किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 22(7)। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए cos 0 sin 45 और sin 30 डिग्री के मान लिख लेते हैं एक क्वेश्चन में। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये कोष्टक बंद, फिर माइनस नहीं लगाए। दूसरे कोष्टक में क्या है sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2। अब ऊपर आ जाएगा 2√2 प्लस 2 प्लस √2। दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2 तो ऊपर आ जाएगा 2√2 माइनस 2 प्लस √2 ये आ जाएगा। देखिए 2√2 और √2 कितना हो जाएगा 3√2, 3√2 प्लस 2 बटे में 2√2 इंटू ऊपर देखिए √2 और 2√2 कितना हो जाएगा 3√2 और माइनस 2 बटे में 2√2। ऊपर देखिए गाइस a प्लस बी और a माइनस बी बन गया तो ये 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर ये बन गया और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा और √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। देखिए 3√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 कितना हो जाएगा 2 तो 9 दूनी 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और नीचे आ जाएगा 8 तो 18 में से 4 गया तो 14/8। इसको काटेंगे 2 7 4 2 चाकू 8 तो 7/4 आपका आंसर तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, सी से बनाते हैं एच, सी का कोड कितना होता है 3, एच का होता है 8, 3 से 8 बना कितना जुड़ा 5। अब एच से बनाते हैं एम, एम का कोड कितना होता है 13, 8 से 13 बना कितना जुड़ा 5 तो आगे भी 5 जोड़ेंगे तो 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 किसका होता है आर का।
तो पहला अल्फ़ाबेट आर देखिए ऑप्शन 1 में आ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन में आर नहीं आ रहा है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 3 वर्ष 1907 में। अगला भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ऑप्शन 4 पुर्तगाली। है आपका संचयी बारंबारता बंटन। चर आपका है एक में संचयी बारंबारता का समांतर माध्य बताना है, तो लिख लेते हैं गाइस चर, और एक में है संचयी बारंबारता और यहाँ पर आपका बारंबारता आ जाएगा, बारंबारता। ओके, तो चर आपके कितने हैं? तो चर को लिख लेते हैं 1 2 3 4 और एक 5। और संचयी बारंबारता क्या है? 2 है, एक में 11 है, और दूसरी क्या है 20 है, और तीसरी क्या है 27 है, और चौथी क्या है, पांचवी क्या है 30 है। तो हमें समांतर माध्य बताना है, तो हमें बारंबारता पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चर को मानते हैं x और बारंबारता को क्या मान लेते हैं f। अब यहाँ पर कितना आएगा देखिए, एक में से दो में से एक घटाएंगे, दो में से एक। संचयी बारंबारता जो है घटाना नहीं है आपको, बारंबारता कैसे निकालनी है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, हाँ, बारंबारता निकालने के लिए 2 में से 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब 11 में से 20 जाएगा, या 20 में से, सबसे पहले तो देखिए गाइस बारंबारता निकालते कैसे हैं। पहले तो 2 को 2 ही लिखा रहने देते हैं। अब 11 में से 2 घटाते हैं तो आपका 9 आ जाता है, और 20 में से 11 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, 20 में से 11 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। अब 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 30 में से 27 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ऐसे बारंबारता निकालते हैं। ओके, ये आपकी बारंबारता आ गई। अब यहाँ से समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य देखिए आपका समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ, ये होता है आपका। मतलब आपका होना क्या है, एक्स जो चर है उसका मल्टीप्लाई होगा बारंबारता में। तो सबसे पहले कलर को करते हैं चेंज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस। ये आपका 1 आ रहा है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और प्लस करके जोड़ते जाएंगे प्लस। अब 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 3 निम 27 प्लस। अब 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 4 सते 28 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 3 15, और बटे में क्या आ जाएगा, जो आपकी बारंबारता है इनको जोड़ देंगे सारी की सारी। क्या है 2 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3। ऊपर आपका अंश में कितना आएगा योग 90, नीचे कितना आएगा 30, तो 90 बटे 30। इससे 0 से 0 काटा, 3 से 9 काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आंसर आपका। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन 2 एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन 3 वर्ष 1984 में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 50 संख्याओं का औसत जो है, 50 संख्याओं का औसत जो है वो है 38। तो 50 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? तो 50 गुणे 38 ये आ जाएगा आपका। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आपका आ जाएगा 1900, जिसमें से 45 और 55 दो संख्याएं निकाल दी जाती हैं। दो संख्याएं जब निकाल दी जाएंगी तब योग कितना आ जाएगा? तो 1900 में से दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, तो 45 प्लस 55, तो 1900 माइनस 100 कितना आ जाएगा आपका 1800। इनका योग आ गया।
तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो औसत एवरेज बताना है शेष संख्याओं का। पदों का योग कितना है? 1800 बटे पदों की संख्या कितनी बची? पहले 50 थी, 2 निकल गई, 48 बची। 48 बची, 1800 में 48 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 37.5। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? ऑप्शन 3 चंद्रयान फर्स्ट। अगला है आपका, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 4 वर्ष 1914 में। और निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। किलायू हवाई द्वीप ये भी है, माउंट एटना सिसिली और कोटोपैक्सी इक्वाडोर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।